हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टील की टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। स्टील कितने टाइप्स के होते हैं और ये इनका यूजेस कहाँ पे है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टील बेसिकली 4 टाइप की होती हैं, ठीक है, जिसको आप याद करने के लिए आप ये वर्ड कास्ट आप इसको याद कर लें, ठीक है। और इन्हीं में स्टील के 4 टाइप हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है सी स्टैंड फॉर कार्बन स्टील, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है ए स्टैंड फॉर एलॉय स्टील। उसके बाद आपके पास आ रहा है एस स्टैंड फॉर स्टेनलेस स्टील। और सबसे लास्ट में आपके पास आ रहा है टी स्टैंड फॉर टूल स्टील, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं स्टील की, जिसको एक वर्ड दिया गया है कास्ट। और कास्ट का जो सी है वो कार्बन स्टील है, ए जो है एलॉय स्टील है, और एस जो है वो स्टेनलेस स्टील है, और टी हमारा टूल स्टील है। तो अब सबसे पहले हम सी के ऊपर बात करते हैं, जो कि कार्बन स्टील है, ठीक है। कार्बन स्टील, ठीक है। तो कार्बन स्टील भी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है लो कार्बन स्टील, जिसको हम माइल्ड स्टील या एमएस भी कहते हैं। तो इसमें जो कार्बन कंटेंट रहता है वो 0.04 से लेके 0.3% तक कार्बन कंटेंट रहता है। और उसकी जो कार्बन स्टील की जो सेकंड टाइप है वो है मीडियम कार्बन स्टील, और इसमें जो कार्बन कंटेंट रहता है वो 0.31% से लेके 0.6% तक कार्बन कंटेंट होता है। और थर्ड नंबर पे कार्बन स्टील की बात करें तो वो है हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो इसमें कार्बन कंटेंट कितना रहता है, 0.6% से 61% से लेके 1.5% तक कार्बन कंटेंट होता है इन कार्बन स्टील्स में, ठीक है। तो ये कार्बन स्टील फर्दर 3 कैटेगरीज में, लो कार्बन स्टील जिसको हम माइल्ड स्टील कहते हैं, और मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। और कार्बन स्टील बेसिकली ज़्यादातर हमारे पास एंगल में, शीटों में और स्ट्रक्चरल स्टील में, बीम्स में हम कार्बन स्टील का ज़्यादातर यूजेज हम देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ए की, जो कि एलॉय स्टील है। एलॉय स्टील मेड बाय कंबाइनिंग विथ वन और मोर एलॉइंग एलिमेंट, ठीक है। एलॉय स्टील किस तरह बनाया जाता है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को, एलॉइंग एलिमेंट्स को मिलाने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो एलॉय स्टील हम क्यों बनाते हैं, बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं इंक्रीज हार्डनेस, शाइनिंग, टफनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मोर। बेसिकली हम एलॉय स्टील इसीलिए बनाते हैं कि किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। हार्डनेस बढ़ानी होगी, टफनेस बढ़ानी होगी, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, तो हम उसमें एलॉय स्टील यूज़ करते हैं। तो एलॉय स्टील में क्या प्रॉपर्टीज़ हम ऐड करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट, एलॉइंग एलिमेंट जो हम यूज़ करते हैं जिससे हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले क्रोमियम भी हम इस पे ऐड करते हैं, बाज़ों का बहुत ज़्यादा क्रोमियम भी ऐड किया जाता है एलॉय स्टील में, और वेनाडियम भी यूज़ किया जाता है एलॉय स्टील में, और मैग्नीज भी हम यूज़ करते हैं एलॉय स्टील में, और निकल और टंगस्टन और कोबाल्ट, ठीक है। ये 6 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एलॉय स्टील में, अब एलॉय एलिमेंट हम बनाते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ को हमें अचीव करना होगा, तो हम इन्हीं जो एलिमेंट्स हैं, एलॉइंग एलिमेंट्स, उनको हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास ए हो गया, अब हमारे पास है एस, जो कि स्टैंड फॉर स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में बेसिकली 10 से 20% तक क्रोमियम होता है, जो कि इसको कोरोजन रेजिस्टेंस से बचाता है। कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है, वो बेसिकली जंग से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है क्रोमियम, ठीक है। इसमें 10 से 20% क्रोमियम होता है, जो कि प्रिवेंट करता है कोरोजन रेजिस्टेंस से। अब फर्दर इसको 6 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है एसएस को। नंबर 1 पे एस्टेटिक, नंबर 2 पे फेरेटिक, नंबर 3 पे मैग्नेटिक, और नंबर 4 पे डुप्लेक्स, और नंबर 5 पे प्रीसिपिटेशन हार्डनिंग, ठीक है। ये फर्दर एसएस को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये एस्थेटिक में बेसिकली आपने देखा होगा
जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो हम खाने में यूज करते हैं या फूड के लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो एसएस की इस प्रॉपर्टीज के बने हुए होते हैं एसेटिक में। और फेरेटिक में मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं और सर्जिकल आइटम्स वगैरह इसी से बनते हैं, ठीक है। और मेटेलिस्टिक में हमारे पास नाइफ्स हो गया या कटिंग टूल्स हो गई, उससे हम जो है एसएस की थर्ड प्रॉपर्टीज से हम वो जो है इक्विपमेंट बनाते हैं। और चौथे पे डुप्लेक्स से भी हम मेडिकल या सर्जिकल आइटम्स के जो इक्विपमेंट होते हैं वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एसएस की प्रॉपर्टी होगी। एसएस क्या करता है, टू प्रिवेंट क्रूजन रेजिस्टेंस, और इसमें 10 से 20% क्रोमियम ऐड करने के बाद जो प्रॉपर्टी डिजायर प्रॉपर्टी होती है वो हमें अचीव हो जाती है। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे टूल स्टील। टूल स्टील कहाँ कहाँ भी यूज होता है, वाटर हार्डनिंग भी यूज होता है, ठीक है, और हाई स्पीड में यूज होता है, कोल्ड वर्किंग में, हॉट वर्किंग में, और नंबर 5 पे शॉक रेजिस्टेंस में, और स्पेशल पर्पस के लिए भी हम टूल स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपसे कोई सवाल करता है कि स्टील कितने टाइप के हैं, तो स्टील बेसिकली 4 टाइप के हैं, जिसको हमने एक वर्ड दिया हुआ है कास्ट। कास्ट का C स्टैंड फॉर कार्बन स्टील, A स्टैंड फॉर एलॉय स्टील, S स्टैंड फॉर स्टेनलेस स्टील, एंड T स्टैंड फॉर टूल स्टील। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह।